असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब राजस्थान पर, और अब राजस्थान को लेकर के ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक अब एआईएमआईएम पंचायत और निकाय चुनावों में उतरेगी और इसकी तैयारी भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। अब सवाल है कि इससे क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब राजस्थान में अपना गढ़ जमाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उसने सबसे पहले पंचायत और निकाय चुनावों में एंट्री का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश कार्यालय में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि छोटे छोटे स्तर पर तैयारी चल रही है। उनका मकसद साफ है कि आने वाली विधानसभा चुनावों से पहले, यानी कि जो चुनाव 2028 में होंगे, उससे पहले ग्रामीण स्तर पर राजस्थान की जमीन पर एआईएमआईएम की नींव को मजबूत किया जाए और बस इसी वजह से अब ये पार्टी सबसे पहले पंचायत और निकाय चुनावों में अपना प्रदर्शन करेगी। अब खास बात आप जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान के आसार दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक, खास करके मुस्लिम समुदाय का वोट सीधे सीधे कांग्रेस को जाता है ज्यादातर। और अगर ओवैसी की एंट्री राजस्थान में होती है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वोट बढ़ सकते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे गणित को, क्या कुछ होगा और राजस्थान में अब क्या नए समीकरण बन रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से सियासी पारा बढ़ चुका है। दरअसल एआईएमआईएम के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के सामने पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की पेशकश रखी थी, जिस पर ओवैसी ने न सिर्फ मोहर लगा दी बल्कि राज्य इकाई को बिना वक्त गवाए मैदान में उतरने के निर्देश भी जारी कर दिए। ओवैसी से हरी झंडी मिलते ही जयपुर स्थित एआईएमआईएम प्रदेश कार्यालय में गहमा गहमी बढ़ गई। प्रदेश अध्यक्ष जमील खान की अध्यक्षता में एक बड़ी संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तय हुआ कि पार्टी अपने आधिकारिक चुनाव चिन्ह के साथ साथ कई जगह समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेगी। बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार होगा और इसकी तैयारी भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम नेताओं का दावा है कि उनका मुख्य मकसद राजस्थान में आम जनता के अधिकारों, बिजली, पानी, सड़क और स्थानीय मुद्दों पर मजबूत आवाज बनना है। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी का ये कदम राजस्थान में लंबे समय के लिए जड़ें जमाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पंचायत और निकाय चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जहां पार्टी बूथ स्तर पर अपना कैडर मजबूत करती है। अगर एआईएमआईएम निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहती है तो आने वाली विधानसभा चुनाव में वो राज्य की एक महत्वपूर्ण ताकत बन सकती है। एआईएमआईएम की इस घोषणा के बाद सबसे बड़ी बेचैनी कांग्रेस खेमे में मानी जा रही है। राजस्थान में परंपरागत रूप से अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहे हैं। मेवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी, जयपुर, जोधपुर, कोटा और टोंक जैसे इलाकों में मुस्लिम वोटर्स हार जीत तय करते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी पंचायत और निकाय चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारती है तो सीधे तौर पर वोटों का बिखराव होगा, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और दूसरी ओर बीजेपी इस स्थिति को अपने लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद मान रही है, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण और विभाजन से स्थानीय चुनावों में बीजेपी की राह आसान हो सकती है। हालांकि एआईएमआईएम का कहना है कि वे किसी का खेल बिगाड़ने नहीं बल्कि अपनी जमीन बनाने में मैदान में मेहनत करने के लिए आ रहे। राजस्थान की राजनीति अब जिस तरह से दो ध्रुवों तक बटी थी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल, भारत आदिवासी पार्टी और अब पंचायत निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की सीधी एंट्री ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बेहद दिलचस्प बना दिया है। क्या ओवैसी की पार्टी राजस्थान के स्थानीय चुनावों में कोई बड़ा चमत्कार कर पाएगी या फिर जनता फिर से पारंपरिक दलों पर ही भरोसा जताएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव कितने इंटरेस्टिंग होंगे जब राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनावों में ही राजनीतिक दल इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
तो हमारी लगातार नजर बनी रहेगी इस पर। आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और आप भी हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए बने रहें और द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।